हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। एलडीसी भर्ती परीक्षा 2026 कंप्यूटर कोर्स के बिना फॉर्म भर सकते हैं क्या? जब से एलडीसी का नोटिफिकेशन आया तब से बहुत सारे बच्चों का सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेज आ रहा था, या अपनी जो सुबह शाम की जो कक्षा होती है वहां पर मैसेज आ रहा था कि सर क्या मैं कंप्यूटर कोर्स के बिना फॉर्म भर सकता हूँ क्या? और इसके अंदर भी एक कॉमन पर्सन था और वो था RSCIT कि सर मैंने RSCIT नहीं कर रखी, मैं फॉर्म भर सकता हूँ क्या? सर मेरे पास RSCIT नहीं है, मैं फॉर्म भर सकता हूँ क्या? मतलब सीधा सीधा सवाल ये था कि सर RSCIT के बिना फॉर्म अप्लाई किया जा सकता है क्या? तो मेरे बच्चों, जब एलडीसी का नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन के अंदर शैक्षणिक योग्यता की जब बात की गई थी वहां पर बहुत सारी चीजें क्लियर मेंशन की गई थी कि यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता का मतलब है 12वीं पास प्लस, और उसके साथ साथ 6-7 यहाँ पे चीजें कही गई थी कि यहाँ पर आपके पास ये सर्टिफिकेट में से कोई भी एक हो तो काम चल जाएगा, और उनमें से कोई एक हो तो वो सब बच्चा आपके एलडीसी का फॉर्म भर सकता है। तो इसका मतलब है, यदि मैं बात करूं इसकी की कहानी क्या है, कहानी यहां से स्टार्ट हुई खास करके RSCIT कोर्स को लेकर के। याद रखना, जब एलडीसी की वैकेंसी आई तो एक तो याद रखना इसके अंदर वही बच्चा अप्लाई कर सकता है जो CET 10+2 2024 को क्लियर कर चुका है, और CET 10+2 2000 क्लियर जो है वो जाहिर सी बात है 12वीं पास है। और इसके अलावा इसका मतलब एक तो यह था, और दूसरा आपका शैक्षणिक योग्यता में क्या था कि भैया सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, मतलब 12वीं पास होना चाहिए। और इसके अलावा लिखा है एंड का मतलब और में से या तो ये हो चाहे, या तो और में से ये हो चाहे ये हो, चाहे ये हो, ये कोई भी एक हो तो काम चल जाएगा। और यही से मुद्दा था बच्चों के मन में कि सर मेरे पास RSCIT नहीं है, मैं फॉर्म भर सकता हूं क्या? मेरे भाई, यदि आपके पास क्या क्या है तो फॉर्म भर सकता है, इस बात को समझ लेना। यदि इनमें से मैं आपको बताता हूं कि यदि आपके पास ये सर्टिफिकेट है या ये डिग्री, तो आप फॉर्म भर सकते हो। और अब समझ में आ जाएगी कहानी कि RSCIT नहीं है तो क्या फॉर्म भर सकते हैं। यहां पर कहा गया कि आपके पास ओ लेवल या हायर लेवल का कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ओ लेवल या उससे हाई लेवल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा कहा गया आपके पास NIE LIT न्यू दिल्ली के द्वारा कोई सर्टिफिकेट दिया गया कंप्यूटर कोर्स के अंदर तो भी आप फॉर्म की अप्लाई कर सकते हो। या आपके पास कोपा की बात करें, कोपा का सर्टिफिकेट है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, अर्थात यदि आपके पास कोपा का सर्टिफिकेट है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट है कंप्यूटर साइंस के अंदर किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के द्वारा, डिग्री डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के द्वारा तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपके पास 12वीं के अंदर एक सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस का है किसी बोर्ड के अंदर तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपके पास पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग है पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट से, यदि आपके पास पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस में तो भी भर सकते हो। या आपके पास RSCIT का कोर्स है तो भी फॉर्म भर सकते हो, या इसके इक्विवेलेंट यदि कोई दूसरा कोर्स है तो वो भी फॉर्म भर सकते हो। इसका मतलब है कि सिर्फ वही बच्चा फॉर्म नहीं भर सकता जिसके पास RSCIT है, जिसके पास आपके पास ओ या हायर लेवल का सर्टिफिकेट है वो भर सकता है, NILT का कोर्स है वो सर्टिफिकेट वो भर सकता है, कोपा का सर्टिफिकेट वो भर सकता है, या आपके पास डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट है किसी यूनिवर्सिटी का तो भर सकता है, पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा है आपके कंप्यूटर साइंस में वो भर सकता है, 12वीं में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है वो भर सकता है, RSCIT है वो भर सकता है, इसके इक्विवेलेंट कोई दूसरा सर्टिफिकेट कोर्स है कंप्यूटर का वो भर सकता है। इसका मतलब मन में यदि ऐसा कुछ रखना कि सर RSCIT नहीं है तो फॉर्म नहीं भर सकता, RSCIT नहीं है कोई बात नहीं, इनमें से कोई एक है तो भी आप फॉर्म लगा सकते हो। मतलब इनमें से कोई एक है तो आप एलडीसी का फॉर्म लगा सकते हो। तो 12वीं पास इनमें से कोई एक हो और साथ साथ आपके 2024 के अंदर जो CET की एग्जाम लगी थी 10+2 वो क्लियर होना चाहिए, और जिन बच्चों की एग्जाम क्लियर है वो फॉर्म भर सकता है। तो मेरे भाई बस जुड़ जाओ तैयारी के अंदर, और आपकी इसी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए उत्कर्ष क्लासेस मना रहा है उत्कर्ष तिरंगा महोत्सव 28 जनवरी तक, और इस 28 जनवरी तक उत्कर्ष ऐप में राजस्थान के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे आपको मिल रहा है अप टू 77% का ऑफ, जी 77% का ऑफ मिल रहा है। इसके अलावा जो आपके 12 जनवरी को एक एग्जाम कैलेंडर आया था, 12 जनवरी को एक एग्जाम कैलेंडर आया था, और उस एग्जाम कैलेंडर के अनुसार जिस एग्जाम को आप चूज करते हो तो उस एग्जाम कोर्स के ऊपर आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है UC20 कूपन कोड अप्लाई करने पर। और इसके अलावा आपको यहाँ पर कोर्स की वैधता बढ़ाने पर जो मौजूदा हमारे जो विद्यार्थी जो उत्कर्ष से आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनको यदि वो कोर्स की वैधता बढ़ाना चाहते हैं तो उनको दी जाएगी 26% की एक्स्ट्रा डिस्काउंट। जी हाँ, और ये ऑफर है सिर्फ 28 जनवरी तक, तो अभी एनरोल करें। धन्यवाद।